हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे हैं एंड मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। सो इट्स बीन 10 डेज़ मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी यूट्यूब पे बिकॉज आई वाज हैविंग अ रीज़न। सो रीज़न ये था कि आई गॉट अ न्यू टैटू जो कि मेरे काफ्स पे है। मैं क्लिप्स ऐड कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। सो उसकी वजह से कोई जिम वगैरह नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम हो गया। इट्स बीन 7-8 दिन हो गया जिम नहीं हुआ एंड कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग दिन नहीं जा रहे थे। घर पे ही था, घर पे काम हो रहा था, बाकी कुछ नहीं था। सो आज सोचा कि नई वीडियो बनाते हैं। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो जो लोग बिगनर हैं, जो मेरे भाई बिगनर हैं या फिर जो स्टार्ट कर रहे हैं जिम, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे वो। बिकॉज आई विल टेल यू, अगर मैं आज से एज अ बिगनर अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करता 2025 से, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें होती जो मैं ध्यान में रख के उसे स्टार्ट करता एंड क्या क्या ऐसी चीज़ें होती जो मैं चीज़ें नहीं फॉलो करता, जिससे मेरी रिजल्ट्स अटकते, जिससे मेरे रिजल्ट्स देर में मिलते मुझे, या फिर जिससे मेरे रिजल्ट्स मुझे नहीं मिलते। वो ऐसी क्या क्या चीज़ें होती, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे एज अ बिगनर। और अपनी जो मिस्टेक्स मैंने करी अपनी जर्नी में, मेरे को हो गया, मैंने 2016 में आई गेस स्टार्ट करा था। जब मैं 10th क्लास में था तब मैंने स्टार्ट करा था एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 ईयर हो गए हैं मुझे फिटनेस में जिम वगैरह करते हुए रेगुलरली। ओके, 1 साल मेरा मिस हो गया था बट मैं उसके बाद बहुत रेगुलर हूँ। एंड अपनी मिस्टेक्स उस टाइम पे तो इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह बहुत कम था। यूट्यूब था लेकिन इंस्टाग्राम वगैरह बहुत ही ज़्यादा कम था। सो मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगा जो मैं आज अगर स्टार्ट करता तो क्या क्या करता एज अ बिगनर, ठीक है, जिससे बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे आपको एंड मिस्टेक्स बहुत कम करोगे सीरियसली। ओके, सो पूरी वीडियो देखना एंड अच्छी लगेगी तो लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को अपने उन दोस्तों से जो बिगनर हैं एंड जो अपनी अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। क्योंकि ये टिप्स एंड ये ट्रिक्स फॉलो करोगे तो बहुत जल्दी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स में प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो, डाइट प्रॉपर ले रहे हो, ट्रेनिंग पूरे रूटीन में कर रहे हो। 3 महीने लगा कर लो इस चीज़ को। ये मिस्टेक्स मत करो जो मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट थोड़े से आगे। ये मिस्टेक्स मत करना जो मैं अभी आगे जाके बताऊंगा आपको। सीरियसली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहली जो मिस्टेक है जो बिगनर करते हैं स्टार्टिंग में जब वो जिम स्टार्ट करते हैं, वो ये है कि वो या तो ओवर ट्रेनिंग करते हैं। एक ही दिन में वो चाहते हैं कि आज ही आर्म्स मान ले, बाइसेप मान ले, ट्राइसेप मान ले, बैक कर ले, चेस्ट कर ले, सब एक ही दिन में कर ले, जो कि होती है ओवर ट्रेनिंग। वो नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो किसी और को देख के, किसी और का प्लान देख के कि ये अच्छा बाइसेप्स कर रहा है आज, कल भी इसने बाइसेप्स करे थे, परसों भी इसने बाइसेप्स करे थे, चाहे वो उसका गोल कुछ अलग हो, उसे ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, हर किसी की ट्रेनिंग स्टाइल अलग होती है, हर किसी का रूटीन अलग होता है, डाइट अलग होती है, सब चीज़ें अलग होती हैं, कैलोरीज अलग होती हैं हर किसी की, ठीक है। सो कभी भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। फॉलो करो लेकिन देखो कि वो क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है सब चीज़ें, ठीक है। किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। मैं बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ, बहुत लोगों से इन्फ्लुएंस भी होता हूँ, लेकिन मैं उसे कभी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। उसमें रिसर्च करता हूँ कि ये इसने ऐसे क्यों करा, इसने ऐसे क्यों करा। ये हमेशा किसी को भी फॉलो कर रहे हो तो देखो उसके बारे में कि उसने ऐसे क्यों करा, ठीक है। एक रीज़न निकालो कि इसने ऐसे करा, ये डेली बाइसेप्स मार रहा है, अच्छा क्यों बाइसेप्स मार रहा है, या फिर उससे सिंपल जाके पूछ लो आप डेली बाइसेप्स क्यों मार रहे हो। लेकिन कभी किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ठीक है। जब ब्लाइंडली किसी को फॉलो करोगे तो हमेशा वो ही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर किसी की बॉडी टाइप अलग है। अपनी बॉडी को समझो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ओवर ट्रेनिंग मत करो। स्टार्टिंग में अगर ज़्यादा ट्रेन करोगे एंड डाइट कम खाओगे, डाइट प्रॉपर नहीं लोगे, तो क्या होगा, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बॉडी को रिकवरी नहीं होगी बॉडी की, एंड फिर डीमोटिवेटेड होके डीमोटिवेशन मिलेगी आपको एंड आप जिम छोड़ दोगे, सिंपल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, कभी भी ओवर ट्रेनिंग मत करो। डेली स्टार्टिंग में जाके एक मसल ग्रुप करो, या फिर अपने ट्रेनर से पूछो, जो आपका जिम ट्रेनर है, कि व्हाट आई हैव टू डू टुडे। जो आपका डे है, बैक चेस्ट जो भी आपको फॉलो करने के लिए बोल रहा है वो फॉलो अप करो। अपना स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिमाग बाहर रखो एंड किसी की सुनो जो उस फील्ड में है एंड जो नॉलेजेबल है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई आपको गलत नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, वो सुन के आप वो चीज़ें कर रहे हो, ठीक है।
तो ये करो ओवर ट्रेनिंग, एक तो हो गया ओवर ट्रेनिंग मत करो, एंड किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोली। एंड अपनी रिकवरी हमेशा ऑन पॉइंट रखो, ओवर ट्रेनिंग कभी मत करो, क्योंकि जब जब ओवर ट्रेनिंग करोगे हमेशा मसल जो होगी फटीक होगी, एंड उसको टाइम ही नहीं मिलेगा रिकवरी होने का, तो वो कभी ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। अगर एक ही ये एक एज अ मसल है, इसको तोड़ते रहोगे एंड वो रिकवर नहीं हो पा रही, जब आप रिकवरी करने का एक फेज़ होता है वो उस टाइम पे रिकवर नहीं हो पा रही, तो क्या होगा, वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगी, वो ऐसी रहेगी, उसे तोड़ दोगे आप दोबारा से, फिर वो ऐसी होगी जब बढ़ने वाली होगी उसे आप दोबारा तोड़ दोगे, तो वो ऐसी रहेगी। तो हमेशा कम ट्रेनिंग करो स्टार्टिंग में, अपनी बॉडी को समझो कि कैसे कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमेशा ट्रेन करो, ठीक है। ओके, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमेशा अगर फिटनेस में आ रहे हो तो 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल थिंग्स हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट 3 एक पॉइंट्स, अगर फिटनेस में आ रहे हो एज अ बिगनर, आप फिटनेस जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो 3 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है। पहली है कंसिस्टेंसी, ट्रेनिंग की कंसिस्टेंसी। अगर ट्रेनिंग कर रहे हो, 5 डेज कर रहे हो, 4 दिन कर रहे हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता कितने टाइम कर रहे हो या कितने घंटे कर रहे हो, कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि कितनी लॉन्ग टाइम तक आप कर रहे हो, ठीक है। हफ्ते में 4 बार करते हो अगर, तो हफ्ते में वो 4 बार 1 साल तक करो, हर 3 महीने तक करो। ऐसे मत करो कि स्टार्टिंग में पूरे 7 दिन कर रहे हो ट्रेनिंग, नेक्स्ट वीक गए ही नहीं। सबसे पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी। दूसरी चीज़ है प्रोटीन इनटेक आपका। प्रोटीन इनटेक मतलब जो आप डाइट लेते हो उसमें प्रोटीन का जो आपका पूरा रेशियो होना चाहिए, प्रोटीन सोर्सेज होनी चाहिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो एटलीस्ट 2x या फिर 1.5x अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली पूरा करो। फॉर एग्जांपल अगर किसी का 50 kg वेट है, ठीक है, उसने स्टार्ट करा है, उसे मसल बिल्डअप करना है, सो 50 × 2 हुआ 100 kgs, ठीक है। तो 100 ग्राम अपना डेली का प्रोटीन इनटेक पूरा करो, ठीक है, उस पर फोकस करो प्रोटीन इनटेक पूरा करने में। एंड गुड कार्ब्स वगैरह ये साइड में होते रहेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है रिकवरी के लिए वो है प्रोटीन इनटेक अपना पूरा करना, ठीक है। कंसिस्टेंसी, प्रोटीन इनटेक, एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट स्लीप। अपनी स्लीप को प्रॉपर पूरा करो, मिनिमम 7 to 8 आवर्स डेली स्लीप करो। मेरी जो जब मैंने स्टार्ट करा था, एंड मैं 3-4 साल पहले भी सबसे जो चीज़ मैं निगलेक्ट करता था वो स्लीप था। आजकल भी स्लीप को मैं निगलेक्ट करता हूँ, लेकिन अब मुझे पता है कि उसको रिकवरी को मैं कैसे करता हूँ। मैं अपने रेस्ट पीरियड ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, लेकिन जो पहले मैंने बहुत गलतियाँ करी है वो स्लीप से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। मैं कम सोता था, मेरी स्लीप साइकिल बहुत ख़राब थी। मैं 3 घंटे सोता था, लेट नाइट सोता था, 3 बजे सोता था, सुबह उठ जाता था जल्दी 7 बजे, तो बिल्कुल भी रिकवरी नहीं होती थी। फिर मैं सोचता था यार रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, डाइट प्रॉपर ले रहा हूँ, ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ, पर रिजल्ट्स नहीं मिल रही। क्योंकि क्या होता है जब हम सोते हैं नाइट में, है ना, सो जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, तो जो मसल ब्रेक डाउन हुई रहती है, तो जब हम सोते हैं ना तो हमारा एक रिकवरी फेज स्टार्ट होता है। एंड वो जो न्यूट्रिएंट्स हम डाइट के थ्रू खाते हैं, जब हम सोते हैं तो वो मसल में जाते हैं एंड उसे ग्रो कराते हैं। तो सोना, स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे प्लीज़ कभी नेगलेक्ट मत करना। तो स्लीप, कंसिस्टेंसी एंड प्रोटीन इनटेक, ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे कभी भी नेगलेक्ट मत करना। हमेशा एज अ बिगनर इसे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना, एंड इसके साथ अपनी स्टार्टिंग में जर्नी स्टार्ट करना एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करना। आई स्वेयर बहुत ही ज़्यादा एंड बहुत ही जल्दी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। सो थर्ड पॉइंट जो है ये है कि आपकी ट्रेनिंग स्टाइल, आपकी ट्रेनिंग स्टाइल कैसी है। कोई मैं जो आजकल जिम जाता हूँ तो नए जो बिगनर्स होते हैं या फिर जो नए लोग ज्वाइन करते हैं जिम में, वो क्या करते हैं, उनको ट्रेनर बोलते हैं कि आज आपका चेस्ट है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं चेस्ट कर लेते हैं, तो नेक्स्ट डे उनका आता है बाइसेप्स, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बाइसेप्स करने के लिए। अगर कोई रहता है, मैं भी रहता था स्टार्टिंग में, ठीक है, तो वो क्या करते हैं बाइसेप्स कर लिए ट्यूसडे को, फिर नेक्स्ट डे होता है उनका लेग्स वेंसडे को, तो वो बिल्कुल उस दिन एक्साइटेड नहीं होते या फिर ऑफ ले लेते हैं। एंड उसके बाद क्या करते हैं, वो नेक्स्ट डे दोबारा से बोलते हैं हमें बाइसेप्स कराओ, ट्राइसेप्स कराओ, बाइसेप कराओ, ट्राइसेप कराओ, बाइसेप कराओ, ट्राइसेप कराओ। सो ये बहुत बड़ी गलती है। हमेशा एक रूटीन या फिर हमेशा एक अपना प्लान बनाओ, चाहे ट्रेनर से बनाओ, चाहे चैट जीपीटी से अपनी मेजरमेंट डाल के बोलो कि मेरे को एक एज अ प्लान बताओ, मेरा ये गोल है, मेरी हाइट ये है, मेरा फैट परसेंटेज ये है, मेरी बॉडी वेट ये है, एंड आई वांट दिस टाइप ऑफ बॉडी टाइप, या फिर जिस टाइप ऑफ आपको जो फिजिक चाहिए वो चैट जीपीटी पे लिख दो, वो आपका एक पूरा प्लान बना देगा, ठीक है।
वो लाइक प्लान एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन एक आपको स्टार्टिंग में वो मिल जाएगा, ठीक है, एक रोड मैप मिल जाएगा कि मेरे को एक ट्रेनिंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए एंड आप उसके अकॉर्डिंगली तो स्टार्ट होता है वो कर सकते हो। तो एक अपना एक ट्रेनिंग का रूटीन बनाओ, वो पुश पुल लेग हो सकता है, अपर बॉडी हो सकता है, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी हो सकता है, या फिर सिंगल बॉडी स्प्लिट, सिंगल बॉडी पार्ट हो सकता है, या फिर ट्राइसेप एंड चेस्ट हो सकता है, बैक एंड बाइसेप्स हो सकता है। ये ट्रेनिंग स्टाइल्स होते हैं अलग तरीके के। तो ये सारे ट्राई करो स्टार्टिंग में, ठीक है, एंड देखो जिससे आपको बहुत जल्दी रिकवरी मिल रही है, बॉडी कम फटीग पड़ रही है आपको, वो फॉलो अप करो, ठीक है। ऐसा कोई ट्रेनिंग स्टाइल ऐसा कोई नहीं है कि आपको ये वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो वाला अच्छा लगेगा। ट्रेनिंग स्टाइल सारी ट्रेनिंग एक ही जैसी होती है, बस ये डिपेंड करता है कि वो आपकी बॉडी को सूट कर रही है या नहीं कर रही, एंड वो आपकी बॉडी को कैसे सूट कर रही है, कितनी जल्दी रिकवरी हो रही है आपकी उससे, ठीक है। सो एज अ बिगनर, अगर आप बिगनर हो, सो मैं जो आपको सबसे अच्छी ट्रेनिंग स्टाइल बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, वो ये है, सिंगल बॉडी पार्ट करो, ठीक है। स्ट्रेस मत दो ज़्यादा बॉडी को, लाइक पुश पुल लेग करके दोबारा से उस पर रेस्ट दे के फिर दोबारा पुश पुल लेग करके, ये गलती मत करो। काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये गलत है, ऐसे मत करो, पुश पुल लेग करो, हर बॉडी को 2 बार करो, जल्दी रिकवरी होगी। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, जो मैंने लाइक 10 साल हूँ मैं फिटनेस में, एंड मैंने सारे बॉडी टाइप्स लाइक हर ट्रेनिंग स्टाइल करे मैं फॉलो। जो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सिंगल बॉडी पार्ट से ही स्टार्ट करो अगर बिगनर हो। लाइक मंडे को चेस्ट कर लो, फिर उसके बाद लेग्स कर लो, या फिर मेरे हिसाब से मंडे को लेग्स कर लो ताकि ख़त्म हो जाए लेग्स मंडे को, ठीक है। उसके बाद चेस्ट कर लो, बाइसेप कर लो, ट्राइसेप्स कर लो, हर चीज़ अलग अलग करो ताकि हर बॉडी पार्ट अच्छे से ट्रेन कर सको एंड उसको 1 हफ्ता मिले पूरी रिकवरी करने के लिए, एंड फिर मंडे से दोबारा से उसे रिपीट कर सको। सो इस सबसे अच्छा बिगनर के लिए बेस्ट रूटीन है एज अ योर ट्रेनिंग स्टाइल, ठीक है। ये ट्रेनिंग स्टाइल फॉलो करो एज अ बिगनर एंड 3 महीने से प्रॉपर फॉलो अप करो, या फिर 1 महीने प्रॉपर फॉलो अप करो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आई स्वेयर। सो एज अ बिगनर अगर ये 3 या 4 टिप्स फॉलो कर लोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, सीरियसली बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सीरियसली। बहुत लोग बोलते हैं कि ये खा ले, वो खा ले, ये सप्लीमेंट्स खा ले। सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे जिम एंड सप्लीमेंट स्टार्ट कर देंगे, बहुत जल्दी हमारे बाइसेप्स बढ़ जाएंगे, इतने मोटे हो जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर कुछ भी नहीं होता, सीरियसली। सबसे इंपॉर्टेंट डाइट पे फोकस करो, प्रोटीन इंटेक पूरा करो, स्लीप पूरी करो, कंसिस्टेंसी अपनी 100% टॉप नॉच रखो, यही आपकी रिकवरी कराएंगे। डाइट प्रॉपर रखो। लेना है तो 2 सप्लीमेंट्स ले सकते हो, एक है वे प्रोटीन, ठीक है, एंड दूसरा है ग्लूटामाइन, ठीक है। ग्लूटामाइन लो, ये बहुत अच्छी रिकवरी करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे रिकवरी में, ठीक है। जो नॉर्मल बेसिक से मल्टीविटामिन हो गया, फिश ऑयल हो गया, ये ले सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन फालतू के अगर प्री वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो, ईडब्ल्यू स्टार्ट कर रहे हो दोबारा से ही, और बहुत सारे फालतू के सप्लीमेंट लेने लेते जा रहे हो स्टार्टिंग में एज अ बिगनर, क्योंकि लोग कोई आपको वो बता रहा है कि ये लो, इससे फैट कट हो जाएगा, तो वो सब बुलशिट है। इस सब चीज़ों में फोकस मत करो, उनमें पैसे इन्वेस्ट करने से, उनमें मनी इन्वेस्ट करने से अच्छा है अपनी डाइट में इन्वेस्ट करो। पनीर खाओ, ठीक है, चिकन खाओ, अच्छी फूड खाओ, नेचुरल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि लोकल खा रहे हो पनीर वगैरह सब चीज़ें आजकल बहुत लोकल आती है। सो नेचुरल होना चाहिए, अच्छी अपनी डाइट लो, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड एज अ माई पर्सनल एडवाइस, हमेशा लोगों की बात, जो एक्सपीरियंस होते हैं लाइक जिम में, अगर कोई आपको बता रहे हैं ना एंड वो नॉलेजेबल पर्सन है तो उसे सुन लिया करो, ठीक। सो एज अ पर्सनल एडवाइस मैं एक ही एडवाइस दूंगा, अपनी रिकवरी प्रॉपर रखो, डाइट अच्छी रखो, कंसिस्टेंसी अच्छा बनाए रखो, एंड प्लीज़ 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 अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते रिजल्ट्स नहीं दिखते तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत हो। ये मेरा पर्सनल बता रहा हूँ, मेरे को 3 महीने 4 महीने 5 महीने रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं दिखे थे, मैं डीमोटिवेट होके वापस चले गया था। पर जब मैं दोबारा आया, मैंने अपनी नॉलेज गेन करी कि ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, प्रोटीन क्या होता है, कार्ब्स क्या होता है, फैट क्या होता है। तो उस टाइम पे बहुत कम, या सोर्सेज भी बहुत कम थे इन सब चीज़ों को जानने के लिए। अब तो इंस्टाग्राम पे हर एक रील में ये सब चीज़ें हैं। तो प्लीज़ 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते 1 महीना, ठीक है, 2 महीने भी अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो प्लीज़ जिम मत छोड़ो या फिर डीमोटिवेट मत हो। सीरियसली बता रहा हूँ, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है यार। अगर इतनी जल्दी पीछे छोड़ दोगे ना तो जो तुम लाइक 2 महीने तक तुमने मेहनत करी है ना, वो भी वेस्ट हो जाएगी हमेशा के लिए, ठीक है। फिर दोबारा से तुम्हें डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड दोबारा से वही स्टार्ट करने पड़ेगा। तो प्लीज़ मत छोड़ना 2 महीने के बाद भी, क्योंकि 2 महीने के बाद जब रेगुलरली करना स्टार्ट करोगे तो बॉडी बहुत जल्दी गेन होना स्टार्ट करेगी एंड उतना ही जल्दी तुम्हें एक्सपीरियंस आना स्टार्ट करेगा। प्लीज़ ये लॉन्ग टर्म गेम है, ऐसा मत करना कि लाइक मैं 3 महीने जिम करूँगा, 6 पैक ले आऊँगा एंड उसके बाद जिम छोड़ दूँगा। प्लीज़ ऐसे मत करना, ये एक हेल्थ का गेम है एंड हमेशा
कंसिस्टेंटली करना, रेस्ट ले लेना, चाहे 3 दिन हफ्ते में रेस्ट ले लो या 2 दिन ले लो, पर जिम को रेगुलर करना, बॉडी को मसल्स को मैच्योर रखना, ताकि अगर जिम छोड़ भी दी 1 महीने एंड 1 महीने बाद दोबारा से जिम ज्वाइन करी तो वो रिजल्ट्स जल्दी आ जाएँ, ठीक है। तो जितनी जल्दी मसल्स को मैच्योर करोगे अपनी, तो उतनी जल्दी जो मसल्स आपकी अगर लॉस भी हो जाएंगी ना, तो दोबारा से ट्रेनिंग करोगे तो वो जल्दी से रिकवरी भी फेस आपके लाइक मैच्योर मसल हैं तो वो जल्दी से आपकी वापस से गेन भी हो जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, ठीक है। प्लीज़ ये एक लॉन्ग टर्म गेम है एंड प्लीज़ डीमोटिवेट होकर 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद छोड़ मत देना, क्योंकि अगर आपको शायद 2 महीने आपने छोड़ दिया एंड 2 महीने अगर आप 1 महीने और कंप्लीट कर लेते तो आपकी जो बॉडी की ग्रोथ थी वो होने स्टार्ट हो जाती, ठीक है। तो आपको प्लीज़, ये एक मेरा पर्सनल एडवाइस है, 2 हफ्ते डीमोटिवेट हो गए कभी मत छोड़ना, रेगुलरली करना। अगर एक चीज़ स्टार्ट करिए तो ये उस माइंडसेट से स्टार्ट करना कि मैं इसे एज अ रेगुलर बेसिस पे करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, एंड ये मेरी खुद की बॉडी है, ठीक है, एंड सबको रिजल्ट दिखा के मैं रहूँगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर 1% भी नॉलेज मिली हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू, सो वी विल सी इन नेक्स्ट वन।